लंबे समय के बाद जो है पोरवाल कॉलेज एक्स स्टूडेंट्स जो है उनके एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ पर एक मिलाप कार्यक्रम जो गेट टुगेदर जो पुराने सारे स्टूडेंट्स है जो कभी डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, पॉलिटिकल हुए, काफी बड़े बड़े पदों पर गए, आज वो सारे एकत्रित होकर यहाँ पर एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कामठी मौदा विधानसभा के आमदार टेकचंद जी सावरकर है, मुख्य उपस्थित हुए। यहाँ पर सर क्या बताना चाहेंगे, आज एक लंबे समय के बाद जो है इस तरह का प्रोग्राम पोरवाल कॉलेज द्वारा पोरवाल कॉलेज एक्स स्टूडेंट्स का आयोजित किया गया। पोरवाल कॉलेज का ये जो कार्यक्रम है वो सराहनीय है। ये जरूरी है कि हमारे जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं और भविष्य में वो बड़े पदों पे जाते हैं तो उन्होंने स्कूल की भी कॉलेज की भी याद रखना चाहिए। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक करके मैं सभी को बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी एक स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के लिए जो भी उनका योगदान होता है वो योगदान अपने अपने परिस्थिति के अनुसार जो कॉलेज के लिए प्रोत्साहित बच्चों को करने के लिए जो भी कार्यक्रम जो भी कार्य उनके हाथ से यदि कुछ होता है वो भी करना चाहिए। विधायक करके तो हम सब काम के लिए मदद करने के लिए तैयार है, मगर हमारे एक स्टूडेंट भी इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कामठी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष मायाताई चौरे भी यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित हुई थी। क्या बताना चाहेंगे, आज जो प्रोग्राम जो एक्स स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और आज इस प्रोग्राम को देखते हुए मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, खुशी महसूस करती हूँ। जो हमारे पहले के स्टूडेंट थे, जो हमारे बाद के स्टूडेंट थे, जो हमारा टीचर स्टाफ था, यहाँ से पोरवाल कॉलेज से पढ़ के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे सब लोग अलग अलग क्षेत्र में बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे आए और सब लोगों के साथ में रूबरू बातचीत हुई, मिलना हुआ। फोन से मोबाइल से तो मिलते ही रहते, लेकिन वो अलग बात रहती है। अब हम लोग आमने सामने बातें हुई, सबके हाल चाल पूछे गए, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये था। और भविष्य में यही हम चाहते हैं कि कॉलेज के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं, कॉलेज के लिए भी जब हमारा योगदान जब भी लगे, हम कॉलेज के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार है। इसके पहले भी मैंने बोला हुआ था और कॉलेज से भी मैं ये चाहूंगी कि हमारा जो बच्चे अभी कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनकी भी अगर कोई समस्या है तो ये पूरी अच्छी तरह से ये लोग भी सॉल्व करे उस समस्या को, क्योंकि हम तो हमारा ऐसा अनुभव है, मैं मेरा अनुभव बताती हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोगों को इतनी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ऑफिस के सारे कर्मचारी भी हम लोगों को बहुत मदद करते थे। उसके बाद में हमारे कॉलेज के जो टीचर थे वो भी हम लोगों को बहुत मदद करते थे। उनकी वजह से हम लोग एक अच्छा, यानी जिसको हम एक अच्छा नागरिक या अच्छा समाज सेवक बन पाए। इस तरह से आज भी अगर सब लोगों ने इस तरह से सहयोग किया तो इस देश के लिए, इस गांव के लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए भी अच्छी पीढ़ी निर्माण होंगी। और मैं ये चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ एक अच्छी पीढ़ी इस देश के लिए निर्मित हो और पोरवाल कॉलेज का नाम ऐसा ही बढ़ते रहो। जैसे घोष साहब ने पूरे ऑल इंडिया में नाम घोषित किया है, उसी तरह और भी स्टूडेंट अपना नाम इस देश में अच्छी तरह से घोषित करे, ऐसी मैं ख्वाहिश रखती हूँ। जब एक्स स्टूडेंट की बात चल रही है और पोरवाल कॉलेज की बात चल रही है तो पोरवाल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मिलना जरूरी है। उनका क्या अनुभव रहा इस अलमुनी मिलाप में? तो विनय चौहान सर जो है अभी फिलहाल पोरवाल कॉलेज के प्रिंसिपल है। सर क्या अनुभव रहा, क्या बताना चाहेंगे आज जो पोरवाल कॉलेज एक्स स्टूडेंट एसोसिएशन का जो प्रोग्राम रखा गया? पोरवाल कॉलेज के एक स्टूडेंट्स का जो एसोसिएशन है वो सही में जो कार्य कर रहा है वो सही डायरेक्शंस में कर रहा है। और मेरी एक इनसे जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उनसे दरख्वास्त है कि हम कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज अपना है। मैं मेरा नहीं मानता हूँ, अपना कॉलेज है और अपने कॉलेज के लिए अपन क्या कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। वो ख्याल में रखते हुए जो एक स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज के लिए अपन क्या योगदान दे सकते हैं उसमें महत्व रखता हूँ। अगर कॉलेज के लिए और ये जो कॉलेज का नाम होता है एक स्टूडेंट से ही होता है, इससे भी बाहर आते हैं जहाँ पे भी काम करते हैं तो वही स्टूडेंट्स काम करते हैं जो बाहर आके अच्छी तरह से करते हैं। एजुकेशन महत्व का नहीं रहता है, सामाजिक कार्य भी उतना ही महत्व का है।
और दूसरा एक है कि मैं कॉलेज को क्या दे सकता हूँ। मेरी इससे आपसे विनती है कि कॉलेज को आपने कुछ तो भी देना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, कुछ तो भी देना चाहिए, ताकि मैं कॉलेज के लिए जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज में मैंने कुछ तो भी दिया है। तो मुझे लगता है वो अगर देते हैं तो सही मायने में मैं कॉलेज में जो कुछ भी दिया है वो मैं दे रहा हूँ। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं कॉलेज के लिए क्या दे दूँ। बोलना बस, ठीक है। हाँ, कुछ दिनों पहले जो है, कुछ महीनों पहले आपने टीवी पर देखा होगा, खबरों में देखा होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड विमल घोष जी को दिया गया है। वो भी पोरवाल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट है, वो भी आज यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या अनुभव रहा आपका आज इस एक्स स्टूडेंट्स के एसोसिएशन के प्रोग्राम का? एक्स स्टूडेंट लोग ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इसमें सौमित्रा नंदी जी, अग्रवाल और शर्मा जी का मेन योगदान है और एक गेट टुगेदर है। इससे बहुत फायदा होगा फुटबॉल में या अन्य क्षेत्र में जो भी डॉक्टर्स बने या इंजीनियर बने वो पोरवाल कॉलेज का नाम ही रोशन किए, जिससे पोरवाल कॉलेज का नाम पूरा इंडिया में आ गया। हमारे को जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला तो हमारा नाम पोरवाल कॉलेज से ही जुड़ गया। हमको उससे बहुत गर्व भी है कि एमएन घोषाल सर थे जो हमारे को बहुत गाइड भी करते थे और प्रिंसिपल थे, और एक वो इन लोग सब पोरवाल कॉलेज यानी फुटबॉल को एक सपोर्ट है, फुटबॉल की जान यानी पोरवाल कॉलेज नागपुर, और जिन्होंने बहुत बार फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है और बहुत प्लेयर जो स्टेट के लिए तैयार किए, इंडिया के लिए भी तैयार। तो हमारा उसमें भी एक बड़ा योगदान हो गया कि हमने ऑलमोस्ट 35 इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए। एक लड़का कामठी से भी तैयार किया, उसका नाम इज्जत कमाल। तो हमारा काम ही है प्लेयर तैयार करना, हम अपना काम ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉलेज का एलुमनी मिलाप का कार्यक्रम जो है वो अभी संपन्न हुआ। आपको बताया जिस तरह से बड़े बड़े जो ओहदे पर यहाँ से पढ़कर लोग पहुंचे हैं, उसी तरह से हमारे साथ सर है जो डीवाईएसपी होकर रिटायर्ड हुए। सर, क्या बताना चाहेंगे, एक छोटा सा इंट्रो आपका बता दीजिए, और क्या बताना चाहेंगे आज एक लंबे समय के बाद जो है आपके साथीदार जो आपके साथ पढ़े हुए होंगे आपको मिले, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? मैं सबसे पहले तो मैं अपने जो इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम किया है कि जिसमें जो पोरवाल कॉलेज से निकले हुए जो अनमोल रत्न थे, जो बिखरे हुए थे, वो आज एक जगह हुए। और ये आज का दिन हमारे लिए, जो हमारे जो सभी साथी है जो यहाँ आए, जिनका सम्मान हुआ, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही जो हमारा, जहां तक मेरी बैच है वो 1975 से 1981 तक की बैच रही मेरी, और पोरवाल कॉलेज तो शुरुआत ने मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे हिसाब से 1968 में, जहां तक हो सकता है मैं गलत भी हुई है, पर इस कॉलेज के जो हमारे को उस समय के जो गुरुजन थे, हमारे जो प्रिंसिपल थे नागराजन सर, और ऐसे टीचर थे हमारे प्रोफेसर जैसे काड़े सर, पद्माकर सर, शेखदार सर, ऐसे सर, इनका हमको काफी अच्छा गाइडेंस मिला। और जहां तक मेरा क्षेत्र था वो मेरा रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग का क्षेत्र था, तो उस समय मैं अपने नागपुर यूनिवर्सिटी का कलर होल्डर भी रहा हूँ, और ये कलर होल्डर का मुझे बहुत फायदा मिला मेरी नौकरी में। तो आज अगर ये कॉलेज नहीं रहता तो मुझे ये प्रेरणा नहीं मिलती और मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। तो मैं आज का ये जो सम्मान है, मैं हमारे उन गुरुजनों को, उन प्रिंसिपल को और उन प्राध्यापकों को समर्पित करूंगा कि जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में एक चीफ गेस्ट के तौर पर प्रसन्न राजा तिड़के जी भी हमारे साथ है। राजा जी, क्या बताना चाहेंगे, आज जो प्रोग्राम हुआ किस तरह का अनुभव रहा, क्या बताएं? आज ये पोरवाल कॉलेज के तरफ से एक एलुमनी का जो प्रोग्राम आयोजित किया है आयोजकों ने, मैं, हमारे भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो कोई जॉब पे लगता है, कोई कहीं और कहीं अलग अलग इसमें जाता है, फील्ड में जाता है। तो उस प्रकार का ये जो ऐसे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो एक प्रकार का कैसा है कि ये प्रोग्राम में जो सालों से बिछड़े हुए लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग अपने अपने सर्विस के हिसाब से बोलो या कोई अदर फैकल्टी में जो लोग जाते हैं, तो एक ये अच्छा माध्यम है कि यहाँ पे लोग आके यानी पुराने सालों को याद करके
उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है और मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आज प्रोग्राम का आयोजन किया। पोरवाल कॉलेज जो काफी साल पुराना कामठी का माना हुआ कॉलेज है और यहाँ से अच्छे अच्छे लोग यहाँ से पास आउट होके बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे गए हैं, तो उनको सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और जो नंदी जी है, उनकी जो टीम है, उनको भी शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले सालों में भी ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइज कार्यक्रम करे। बस इसी के हिसाब से मैं शुभेच्छा दे इनको। से याद करें। और भी जो अलुमनी है, एक्स स्टूडेंट्स है पोरवाल कॉलेज के, वो भी हमारे साथ है। सर थोड़ा सा परिचय आपका दीजिए, क्या अनुभव रहा कार्यक्रम का, उसके बारे में बताइए। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं विजय सिंह बैस, एक्स स्टूडेंट ऑफ पोरवाल कॉलेज और रिटायर्ड एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नागपुर बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ 3 साल मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था नागपुर में, रिटायर होने पहले एरिया मैनेजर था, वेरियस पोस्ट पे काम किया। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के लिए हमारे सौमित्र नंदी जी और हमारे सुनील अग्रवाल जी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमारे वर्षों से बिछड़े हुए मित्रों को एक साथ लाया। और मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो उससे मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम करने से आपका जो ये लोग जो मिलते हैं, तो इनसे उनकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। अच्छा, हाँ, आज जिनकी लाइफ अगर कमजोर अगर 1-2 साल होगी तो उसकी 10 साल बढ़ सकती है। ऐसी खुशी इसमें मिलती है। अच्छा, क्योंकि इसमें पूरा आपको जो माइंड है वो आपका पूरा जो आपके कॉलेज लेवल पे चले जाता है। हाँ, पुराने दिनों पे याद आता है और पुराने दिनों पे जाने के बाद और कॉलेज वगैरह की जो ये रहती है यादें, वो काफी आपको एनर्जेटिक देने वाली और काफी खुशी देने वाली यादें रहती है। और अगर ऐसी चीजें अगर आपके मन में आती है और जब ये होता है तो उससे आपकी जो लाइफ है वो काफी इंक्रीज होती है। मेन है कि खुश रहना, और इसमें सबसे ज्यादा आदमी खुशी होती है। बहुत बहुत पोरवाल कॉलेज में पढ़ने के बाद, पोरवाल कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, पढ़ने के बाद जो है अलग अलग लेवल पर वहाँ का विद्यार्थी, वहाँ के स्टूडेंट जो जाता है, कोई सियासत में जाता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो कोई अलग अलग फील्ड में, तो उसी तरह से समाज सेवक के रूप में भी वो उभर कर अपने समाज को सुधारने के लिए सामने आता है। तो वैसे ही समाज सेवक नरेंद्र वाघमारे जी है, जो आपको बताते चलो ऑटो यूनियन के लीडर भी है और स्कूल भी चलाते हैं, और साथ में बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आज पोरवाल कॉलेज का आपका जो बैच रहा, आज उसके लोग आपको मिले, किस तरह से अनुभव रहा? सर, ये पोरवाल कॉलेज का जो एक्स स्टूडेंट एलुमनी मिलाप कार्यक्रम जो यहाँ हुआ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सौमित्र नंदी जी को। उन्होंने हमारी यादें ताजी की और यहाँ सब एक से एक नग जो उस पीरियड में जो पढ़े हमारे साथ में, कोई फुटबॉलर थे, कोई उसमें से लीडर निकले, कोई इंजीनियर निकले, कोई डॉक्टर निकले, वकील भी निकले, हमारे इसमें सीए भी है। अच्छा, तो वो सब आज इकट्ठा जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे ऊपर में नागराजन सर का बड़ा प्रभाव रहता था। नागराजन सर हमारे प्रिंसिपल थे, उनका बड़ा प्रभाव रहा करता था। और साथ ही साथ अगरचे हमारे एसआरसी के जो थे, मैं पहले स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, एनएसयू का अध्यक्ष भी था, तो वहाँ पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट यूआर वगैरह वहाँ पे मतलब पोरवाल कॉलेज में हमेशा किया। डेबिट में मैं भाग लेता था, तो मुझे एक भैया सर थे वहाँ पे हमारे कॉलेज के, उनका मेरे पे ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने मुझे डेबिट करना सिखाया, लीडरशिप सिखाया, और बाद में उन्होंने बोले कि समाज के प्रति कुछ आपका दायित्व लगता है, तो मैं अपने समाज के लिए, यानी जो निचले स्तर के जो बच्चे उच्चे होते हैं जिनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता, उनके लिए मैंने स्कूल खोला। आज वो स्कूल को भी काफी हो गया। हीराबाई कॉन्वेंट है, हिंदी मीडियम के स्कूल है, मराठी मीडियम के स्कूल है, मैंने वो निकाला। आज भी वहाँ पे कम से कम जैसे हमारे स्टूडेंट जो निकले हैं, उनको मैं बताता हूँ कि मेरे पे किनका प्रभाव था। तो मेरे जो उस पीरियड के लेक्चरर लोग थे, रतन पहाड़ी सर थे, व्यास सर थे, भानदत्कर सर का खास करके बोलूंगा मैं कि जब वो एनसीसी के हमारे परेड जब भी होती थी, तो मैं थोड़ा सा रहता है आदमी चिलबुला रहता है, मैं थोड़ा मस्ती करता था, तो मुझे बोलते था वैसा नहीं वाघ मरे, तेरे को बोला ना मैं काट कोना वाला चौ, काट कोन में टर्न लो। अच्छा। तो उनका भी मुझे काफी प्रभाव रहा। शिस्त जो उन्होंने मेरे को सिखाया, उस कारण से मैं इतना आगे बढ़ पाया, समाज सेवा कर पाया
और मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्त भाई जो भी मिले, और सुमित्रा नंदी जी है, राजेश शर्मा जी है, सुनील अग्रवाल जी है, और यहाँ सभी जो आए मेरे मित्रगण, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और सबका मैं आभार भी मानता हूँ। जय हिंद। मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। ये हमारे सेठ केसरीमल जी पोरवाल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट का एल्यूमनी प्रोग्राम था। इतना शानदार हमारे सौमित्र नंदी ने ऑर्गेनाइज किया था। सभी लोग पधारे थे। द्रोणाचार्य अवार्ड से लेके हर क्षेत्र में कार्यरत हमारे पोरवाल कॉलेज के जो स्टूडेंट है, जिन्होंने हमारे नॉट ओनली इन महाराष्ट्र स्टेट, दुनिया में नाम को रोशन किया है, सभी पधारे थे। मैं इन आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। मुझे भी आज 50 साल हो गए हैं पोरवाल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके। 1974 में मैंने एडमिशन लिया था। मेरे पिताजी आनंद बाबू के नाम से परिचित थे, उन्होंने भी वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हुई है। मैं आप सभी के आयोजकों की आभारी हूँ। धन्यवाद। हुकुमचंद जी आमधरे भी है हमारे साथ, जो है वो भी पोरवाल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए। एक लंबे समय के बाद जो है एलुमनी प्रोग्राम रखा गया, किस तरह का अनुभव रहा, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो आयोजकों को मैं धन्यवाद दूंगा। उन लोगों ने याद रखा कि कौन कौन पढ़े और कौन कौन उस कॉलेज से जाके सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनको उन्होंने याद किया। जो बाकी क्षेत्र में भी, जो मेडिकल क्षेत्र में है, वो हमारे साथी, उनको भी बुलाया। जो बैंकिंग में थी, आशा आनंद वगैरह महाराष्ट्र बैंक में थी, तो इस बहाने हमारे मुआयदे बुटवाल जी नगराध्यक्ष थी, तो हम सब आगे पीछे रहे, मगर आज सब एक साथ मिले तो बहुत अच्छा रहा। सबका अलग अलग अनुभव है। मैं भी अपने गांव में कॉलेज से निकला और सरपंच बना, तो मतलब वो भी मुझे गांव का भी इलेक्शन कैसा होता है, कॉलेज के भी इलेक्शन, तो मुझे कॉलेज से ही इलेक्शन का मेरे को अनुभव आना चालू हो गया। और आज वो इलेक्शन लड़ते लड़ते जितनी मेरी उम्र है उतने की इलेक्शन मैं मेरी जिंदगी में लड़ा हूँ। तो ये मेरी पोरवाल कॉलेज की देन है। तो आपको दिखाया हमने कि पोरवाल कॉलेज एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो उनका जो गेट टुगेदर का प्रोग्राम था, आज कामठी नागपुर रोड पंडिताइन ढाबे पर यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें काफी संख्या में जो एक्स स्टूडेंट्स थे, जो बड़े बड़े पदों पर आज विराजमान है या फिर वहां से रिटायर्ड हो गए हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सारा जो अनुभव है उन लोगों ने एनजीपी न्यूज के माध्यम से शेयर किया है, जो जरूर आपने देखा होगा। तो सौमित्र नंदी द्वारा जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया पंडिताइन लॉन में, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पढ़ने के बाद अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में लोग जो है जाते हैं, अपना जो है कार्य जो पढ़ते हैं वो कार्य निभाते हैं आगे पढ़ने के बाद। तो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, काफी उत्साह लोगों में था। कई लोग तो ऐसे थे जो बेच से निकलने के बाद, भले ही कामठी नागपुर में रहते हो, आज 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जो है यहाँ इस जगह पर, इस प्रोग्राम पर, इस एलुमनी प्रोग्राम पर यहाँ पर एकत्रित हुए, एक साथ मिले, एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाया। काफी उत्साह लोगों में था। आपने वीडियो में जरूर देखा होगा कि एक लंबे समय के बाद, 10-20 साल के बाद, 25 साल के बाद आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके क्लासमेट था, जो आपकी बैच में था, जिसके बाजू आप बैठते थे, जिसके साथ आप मस्तियां करते थे। उसका एक अलग अंदाज जो है एक 25 साल के बाद आपको देखने को मिलता है। तो काफी खुशी और काफी उत्साह जरूर इसका होता है। तो जरूर आपने एनजीपी न्यूज के माध्यम से सारी चीजें देखी, तो क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इसी तरह की न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.